हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे एंड दिस टॉपिक ऑल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर 2 ऑफ +1 केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले हमें बात करनी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं बेसिकली टू फॉर्म द न्यूक्लियर रिएक्शंस। For example, uranium, radium, all these substances are the radioactive substances, or you can call them as the radioactive elements. Radioactive elements एक specific phenomenon, एक special kind of the property show करते हैं which is called radioactivity. रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि कॉन्टिन्यूस इमिशन होता है अल्फा रेज का, बीटा रेज का और गामा रेज का। मतलब तीनों रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली और यू कैन से स्पॉन्टेनियसली एमिट होती है बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो आपको लिखना है रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ spontaneous emission of radiations by the radioactive elements, and you can also give the example of radioactive elements like uranium and radium. तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हमने एक कैविटी बनाई लेड की और उसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट रख दिया। से हमने यूरेनियम रख दिया इन अ कैविटी ऑफ अ लेड, तो और ऊपर हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है रेडिएशंस का, और ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा अगर आप डायग्राम देखोगे। तो मैं डायग्राम के साथ आपको ये समझाती हूँ। हमने जो है कैविटी ली लेड की, पीबी लेड का सिंबल होता है, ओके। और ये हमारा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। से मैंने यहाँ पे रेडियम ले लिया या यूरेनियम ले लिया। तो हम देखते हैं कि देयर इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब हमें कैसे पता लगा कि दीज रेज आर अल्फा रेज? जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है इसमें दो एंड प्लेट्स हैं, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव। तो जो अल्फा रेज हैं दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड प्लेट एंड द बीटा रेज गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड प्लेट, whereas the gamma rays remains undeflected। अगर आप देखोगे तो गामा रेज किसी भी तरफ नहीं जा रही है। एज यू आर अवेयर कि जो अल्फा रेज है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोटोन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई ये रेज। बीटा रेज आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गई। और जो गामा रेज है ये न्यूट्रॉन बनाता है, तो ये न्यूट्रल होगी, मीन्स दे कैरीज नो चार्ज, ओके। तो दिस इज द डायग्राम बाय विच यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट द रेडियोएक्टिविटी फिनोमिनन। इसमें हमने कैविटी लिया लेड का, उसके अंदर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया, से हमने यूरेनियम ले लिया। फिर हम कॉन्टिन्यूसली जो है देखते हैं कि देयर आर द इमिशन ऑफ 3 रेडिएशंस, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड उसका डिफ्लेक्शन हम नोटिस करते हैं ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अल्फा रेज गोज टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड प्लेट, बीटा टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द गामा रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। सो थ्योरी में आपको पहले वो डायग्राम बनाना है रेडियो एक्टिविटी के लिए, और फिर आपको ये 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस को एक्सप्लेन करना है। 3 रेडिएशंस हमने बात की, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज पॉजिटिव रेज होती हैं, दीज रेज गेट डिफ्लेक्ट टूवर्ड द नेगेटिव एंड प्लेट। तो कंक्लूजन निकला हमारे पास कि जो अल्फा रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोटॉन। सेकेंड रेज जो हमारे पास है वो बीटा रेज है, और बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड प्लेट। तो जो फोटोग्राफिक एंड प्लेट है उसके ये पॉजिटिव साइड में जाएंगे, ओके। देन गामा रेज जो है दे रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, तो दे आर द न्यूट्रल रेज, और गामा रेज को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। I hope the phenomenon of radioactivity is clear. If you people are having any doubt, then you can ask me in comment box. Okay.